पीटीआई जो आजकल मौलाना साहब के साथ बड़े गुडी गुडी खेल रहे हैं, तो उनका मैंडेट वापस कर दें। मौलाना साहब का मैंडेट केपी में चोरी हुआ है, चीखें वो सिंध में लगा रहे हैं, चिल्ला वो सिंध में रहे हैं, जलसे वो सिंध में कर रहे हैं, जुलूस वो सिंध में कर रहे हैं और कहते हैं मेरे मैंडेट पे डाका डाला गया। तो सिंध जो इसकी हुकूमत है, केपी की हुकूमत है, मौलाना साहब का जो लूटा हुआ माल उनको वापस कर दें, बकौल मौलाना साहब के कि मैं लुट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। इस वक्त अगर हम देखें तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब अली अमीन गंडापुर साहब इतनी किसकी शय उनको हासिल है कि वो इस किस्म की बयानात भी दे रहे हैं और इस किस्म की धमकियां भी दे रहे हैं, जबकि इस सूबे की सूरत हाल जो है वो वर्ष से वर्ष होती जा रही है। देखिए, मैं तो आपको दावा देता हूँ मीडिया के दोस्तों को कि आप आएँ, सोशल मीडिया को छोड़ें, प्रैक्टिकली खैबर मुल्क का हाल देखें। जो इन्होंने इसको खंडरात बना लिया, तबाह कर दिए, उसको आप देखें कि उसकी क्या पोजीशन है। बातों पे तो मैं भी आपको कह दूँगा कि ये हो गया वो हो गया, और फेसबुक पे मैं एक दूसरे कॉपी पेस्ट करके कहीं से तस्वीरें ले आऊँगा और बोलूँगा कि खैबर मुल्क जो है वो पेरिस बन चुका है और यूरोप बन चुका है और पता नहीं क्या बन चुका है। तो आप आए, प्रैक्टिकली देखें। लेकिन फिर क्या वजह है, अगर यही सूरत हाल लास्ट गवर्नमेंट की रही है तो फिर क्या वजह है कि अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साइड पर हैं और पीटीआई को मैंडेट मिल गया है? ये क्या वजह है, लोगों ने वोट क्यों दिए? मिला नहीं है बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के कि उनके मैंडेट पे डाका डाला गया है। अगर मौलाना फजल रहमान के मैंडेट पे डाका डाला गया है, बकौल मौलाना फजल अगर रहमान मौलाना साहब की आपने बात मानी है तो वो तो फिर वफाक में भी कह रहे हैं। तो अगर मौलाना साहब के मैंडेट पे डाका डाला गया बकौल मौलाना साहब के, तो फिर अगर वो मैंडेट किसी को मिला है तो माल गनीमत तो पीटीआई को मिला है। तो फिर वो माल गनीमत जो है पीटीआई जो आजकल मौलाना साहब के साथ बड़े गुडी गुडी खेल रहे हैं, तो उनका मैंडेट वापस कर दें। मौलाना साहब का मैंडेट केपी में चोरी हुआ है, चीखें वो सिंध में लगा रहे हैं, चिल्ला वो सिंध में रहे हैं, जलसे वो सिंध में कर रहे हैं, जुलूस वो सिंध में कर रहे हैं और कहते हैं मेरे मैंडेट पे डाका डाला गया। तो सिंध जो इसकी हुकूमत है, केपी की हुकूमत है, मौलाना साहब का जो लूटा हुआ माल उनको वापस कर दें, बकौल मौलाना साहब के कि मैं लुट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। लेकिन वो वफाक से कह रहे हैं, वो वफाक में कह रहे हैं, केपी के में नहीं कह रहे, वो वफाक में कह रहे हैं तो और वफाक से ही इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इस्तीफे का मुतालबा नहीं, वो तो पिछले दफ़ा देखें, हम जब 2018 में हुकूमत बनी थी, पार्लियामेंट बनी थी, तो मौलाना फजल रहमान साहब और PMLN के हमारे दोस्त हल्फ उठाने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान की उस पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है उन पार्टियों को एग्री किया कि आप आएँ, हल्फ लें, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हम अपना किरदार अदा करेंगे। फिर एक टाइम आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने APC बुलाई और वहाँ पर PDM की बुनियाद रखी गई, जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब बन गए। और फिर वो PDM जो है वो मतलब है कि जब हम PDM बनी तो उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि आप सिंध हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दें, सिंध हुकूमत इस्तीफ़ा देगी तो सब कुछ होगा। हमने कहा था ये टाइम जब आएगा तो हम देंगे, ये लास्ट ऑप्शन है। और आपने देखा कि हमने अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की। ये तो हमें इस्तीफ़े दिलवाना चाहते थे कि आप इस्तीफ़े दे दें ताकि ये चीज़ों, तो लिहाजा अगर वो वफाक से बात कर रहे हैं या इस्तीफ़े के मुताबिक, तो कहाँ पर उसका मैंडेट चोरी हुआ है? मैंडेट क्या समझते हैं, सिंध में चोरी हुआ है? अगर कौमी की बात कर रहे हैं तो KP में भी तो वही MNAs MPs वही चीज़ है ना PTI की।